हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। आज हम बच्चा पार्टी इसमें डिस्कस कर रहे होंगे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट को, जो कि एक नरेशन के अंतर्गत आता है, नरेशन का पार्ट है। तो यहाँ देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो बेटा आपने ये देखा है कि इसको हम पढ़ते हैं नरेशन में। किसमें पढ़ते हैं बेटा? नरेशन में। नरेशन होता क्या है? देखिए, नरेशन जो बना है बेटा वह बना है नरेट से। किससे बना है? नरेट। नरेट का मतलब होता है कहना। क्या होता है बेटा? कहना। आप कोई भी स्टोरी को बेटा, जितना भी लिटरेचर पार्ट है आप जिसको भी पढ़ते हो, मोस्टली स्टोरी आप पढ़ते हो बेटा नरेशन में। किसमें पढ़ते हो? नरेशन में पढ़ते हो। और वह माध्यम है एक बेटा किसका? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का। तो होता क्या है कि किसी भी दो व्यक्ति के बीच में अगर चर्चा हो रही है, मान लो इसने बेटा इससे कोई बात कही है, तो ये बात डायरेक्ट हो गई। ये बात क्या हो गई? डायरेक्ट हो गई। और बेटा इनडायरेक्ट क्या होता है कि इसी बात को, जो बात इसने इससे कही है बेटा, इसी बात को इस वाले व्यक्ति ने किसी तीसरे से कहा या किसी अन्य से कहा, और वो उसने अपने शब्दों में कहा, वह होता है बेटा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट का मतलब ही आपने जाना है, क्या होता है बेटा? प्रत्यक्ष। क्या होता है बच्चा? प्रत्यक्ष। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है बेटा अप्रत्यक्ष। क्या होता है बच्चा? अप्रत्यक्ष। देखिए, प्रत्यक्ष का मतलब होता है बेटा जो चीज बेटा फेस टू फेस हो। क्या हो बच्चा? फेस टू फेस हो, बिल्कुल आमने सामने की कहानी हो, वह होता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होता है बेटा? अप्रत्यक्ष, मतलब जो चीज सामने ना हो। मतलब अगर इस वाले व्यक्ति ने कोई बात कही है इससे, तो बेटा ये बात इसने फेस टू फेस इससे कही, ये हो गया डायरेक्ट। लेकिन इसी बात को जब इसने इससे कहा, तो क्योंकि बात तो उसकी थी ना बेटा, बात इसकी थी, लेकिन इसने इसको कहा, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। क्या हो गया बच्चा? इनडायरेक्ट हो गया। देखते हैं आगे। ये आपका नरेशन के अंदर आता है। और इसमें डायरेक्ट में जैसे कोई भी पार्ट लिखा है, मान लो ये है, इसने इससे कहा, इसने इससे क्या कहा कि आई एम गोइंग टू दिल्ली। आई एम गोइंग टू दिल्ली। बात ये है बेटा, आई एम गोइंग टू दिल्ली। किसने कहा बेटा? इसने इससे कहा। क्या कहा? आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं। अब ये वाला जो व्यक्ति है, इसने किसी तीसरे से ये बात कही। क्या कहेगा अब ये? कि उसने मुझे बताया। क्या कहेगा? उसने मुझे बताया कि वह दिल्ली जा रहा था। ये क्या बोलेगा? वह दिल्ली जा रहा था, उसने मुझे बताया, है ना। तो बेटा यहाँ पे जो बेटा चेंजिंग देखने को मिली, ये क्या मिली? इनडायरेक्ट में मिली। किसमें मिली बेटा? इनडायरेक्ट में। और ये वाली बात कैसी थी बच्चा? डायरेक्ट बात थी। आई थिंक समझ में आया होगा। फिर से समझिए एक बार कि कोई भी बात बेटा, मान लो आपने मम्मी से कहा कि मुझे 100 रुपीज चाहिए। आपने मम्मी से कैसे कहा बेटा? डायरेक्ट कहा कि नहीं कहा? आपने मम्मी से कहा मुझे क्या चाहिए? 100 रुपीज चाहिए। ये बात कैसी होगी बेटा? डायरेक्ट होगी। अब मम्मी पे तो है नहीं पैसे, मम्मी क्या करेंगी? पापा से बोलेंगी। क्या बोलेंगी? कि उसने मुझसे कहा या उसने मुझे बताया कि उसे 100 रुपीज चाहिए। तो पिताजी दे देंगे। पिताजी को समझ में आ गया किसे चाहिए? इसे चाहिए। क्योंकि आपने मम्मी से कहा कि मुझे चाहिए, लेकिन मम्मी ने पिताजी से क्या कहा? उसे चाहिए। तो ये मुझे से जो उसे हुआ, ये चेंजिंग बेटा इनडायरेक्ट में हुई। किसमें हुई बच्चा? इनडायरेक्ट स्पीच में हुई। आई थिंक समझ में आया होगा। अगर मम्मी ये बोल देंगी कि मुझे 100 रुपए चाहिए, तो पिताजी कहेंगे कल तो दिए थे 100 रुपए, अब किसके लिए चाहिए? मतलब इट मीन्स कि यहाँ पर सेंस जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मीनिंगफुल नहीं बनता है। इसीलिए इनडायरेक्ट स्पीच में मम्मी क्या बोलेंगी? कि उसे 100 रुपए चाहिए। ये जो चेंजेस देखने को मिले, ये बेटा क्या है? इनडायरेक्ट है। क्या है बच्चा? इनडायरेक्ट है। आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें देखते हैं बेटा आगे। जैसे कि ये लिखा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। मान लो इसने इससे कहा, इसने इससे क्या कहा बेटा? आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल बुलाऊंगा। बात क्लियर है? अब यहाँ पे ये तो बात इसने इससे कैसे कह दी बेटा? डायरेक्ट कह दी। कैसे कह दी? डायरेक्ट। इसने इससे फेस टू फेस कहा। अब यहाँ पे देखिए ये इनडायरेक्ट है। इसने क्या करा? अपने फ्रेंड को बताया। इसने अपने फ्रेंड को बताया। क्या बताया बच्चा? कि उसने मुझसे कहा, क्या कहा? कि वह मुझे अगले दिन बुलाएगा।
इट मीन्स इसने जो कहा था, इस वाले व्यक्ति ने, पहले वाले व्यक्ति ने डायरेक्ट में इससे क्या कहा कि मैं तुम्हें कल बुलाऊंगा, लेकिन जब इसने कहा तो इसने क्या कहा कि वह मुझे कल बुलाएगा। इट मीन्स ये व्यक्ति समझ गया कि इसको वह कल बुलाएगा या नेक्स्ट डे बुलाएगा। अगर ये भी यही कह देता कि क्या कह देता, जो इसने इससे कही है, जो इसने इससे बात कही है, यही ये इससे कह देता सेम कि मैं तुम्हें कल बुलाऊंगा, तो ये क्या समझेगी, ये वाली व्यक्ति ये समझेगी ये बुला रही है, जबकि बुलाया इसी को जा रहा है इसके द्वारा। इट मीन्स बेटा जो चेंजेस आता है इनडायरेक्ट में, वही हमें सेंस देता है, वही हमें मीनिंग देता है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। जितना भी लिटरेचर आप पढ़ते हो, जितनी भी चीजें पढ़ते हो, उसमें बेटा जो है नरेशन के द्वारा ही स्टोरी बनती है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। बात क्लियर है? तो आगे देखते हैं बच्चा बर्थडे। ये जो बटा हुआ पोर्शन है बेटा, जो आप पढ़ते आए हो, जैसे कि ये लिख दिया मैंने, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर डूइंग गुड जॉब, यू आर डूइंग गुड जॉब। यू आर डूइंग गुड जॉब, ठीक है, तो यहां लिख दे रहा हूं यू आर डूइंग गुड जॉब, ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा ये वाला, इसमें ये एक सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है, ये कई तरीके से डिवाइड है, मतलब दो तरीके से डिवाइड है। एक तो पहला ये बेटा है ना, और दूसरा पार्ट यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, सही से समझ में आएगा, एक मिनट। तो इतना समझ में आया होगा कि ये होता क्या है। जैसे मैंने यहां लिखा ही मैंने लिखा ही शेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू हैव डन, है ना, डन गुड जॉब, यू हैव डन गुड जॉब। मान लो ये सेंटेंस है बेटा, तो यहाँ पे देखिए बेटा ये दो क्लॉज या दो स्पीच में बटा हुआ है, क्योंकि एक सेंटेंस क्लॉजेस में, क्लॉजेस से भी बनता है। तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है बेटा ही सेड टू मी, इसको हम कहते हैं क्या बच्चा, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इस वाले पार्ट को, इसको हम जानते हैं बेटा रिपोर्टिंग क्लॉज। किस नाम से जानते हैं? रिपोर्टिंग क्लॉज, रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग स्पीच, इस नाम से जानते हैं। और जो बेटा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर वाला पार्ट है, इसको बेटा, इसको हम जानते हैं किस नाम से बेटा, रिपोर्टेड। किस नाम से बेटा? रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज। बात क्लियर है कि नहीं है? ओके, तो बेटा हमें इतना नहीं समझना रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग क्या है, हमें ये समझ लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग कि बेटा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस को हमें विशेष ध्यान देना है, इसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें चेंज होंगी। हम कह सकते हैं ये एक तरीके का गिरगेट है। क्या है बेटा? गिरगेट। कौन? ये जैसे जैसे ये बदलेगा वैसे ही वैसे इसकी रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगी। अब जैसे इसमें रिपोर्टिंग क्लॉज है, तो अगर सी ही की बात करी जाए तो ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हो गया, सेट टू क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, मी क्या हो गया, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। बात क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर बेटा जो भी चेंजेस होंगे, जो भी चेंजेस होंगे वो हमें देखने होंगे, और वो चेंजेस कैसे होंगे देखिए। मान लो ये जो सेंटेंस लिखा है इसमें बेटा, जैसे मैंने सेंटेंस लिख दिया राम said to me comma inverted comma I am going to play। तो बेटा हमारा जो फर्स्ट इसमें हमें ध्यान देना है वो ये देना है कि I am going to play, सबसे पहला पॉइंट हमें यही समझना है। हमारा इसी के अकॉर्डिंग सारी चेंजेस आगे होंगी। तो बेटा हमें ये देखना ये सेंटेंस कौन सा है, मतलब इसको देखकर ही सेड टू बदलेगा। आपने वो कहावत नहीं सुनी, खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग बदलता है, तो ये एक तरीके से वही है। सेड टू आप गिरगिट मान लीजिए, जैसे जैसे ये चेंजिंग होगा रिपोर्टेड क्लॉज या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस, जैसे जैसे चेंजेस होगा
वैसे ही बच्चा हमारा क्या चेंज हो जाएगा, सेड टू चेंज हो जाएगा। तो इसको अगर हम बनाएं तो ये बनेगा किसमें बेटा, राम सेड टू को बेटा टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू प्ले। बात क्लियर है, ही वॉज गोइंग टू प्ले। तो ये कहानी इसकी है। तो इसमें हमें सीखना क्या क्या है, पहला पॉइंट तो हमें यही सीखना है बेटा कि हमें इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें। दूसरा पॉइंट हमें क्या सीखना है, दूसरा पॉइंट हमें ये सीखना है कि हम सेड टू को किस में बदलेंगे। थर्ड पॉइंट हमें ये सीखना है बेटा कि कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पर हम यहाँ पर क्या लगाएंगे। ठीक है, फिर हमें ये सीखना है, उसके तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए होगा, और जो कि फोर्थ नंबर पे हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। और हमें फोर्थ पॉइंट में ये सीखना है सब्जेक्ट को कैसे बदलेंगे। फिफ्थ पॉइंट में बेटा हमें सीखना है कि हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है उसको किस में चेंज करेंगे, है ना। और सिक्स पॉइंट लगभग और भी नियरेस्ट वर्ड जो हो जाते हैं, जैसे टुडे को दैट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, है ना, टुडे दैट डे, ये नाउ को देन, है ना, इन चीज़ों को भी सीखना है। तो ये लगभग 5 से 6 पॉइंट हमें सीखने होंगे, जो कि हम लगभग आगे की 2 या 3 वीडियो में नरेशन को बहुत अच्छे ढंग से कवर कर चुके होंगे। ये समझ में आया होगा। इसमें नेक्स्ट आगे समझते हैं बेटा। जैसे कि इसमें दिया गया है, रिपोर्टेड स्पीच की मैं बात कर रहा था, तो देखिए ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, when we want to tell someone what someone else said। जब भी हम किसी को बेटा बताना चाहते हैं कि उसने क्या कहा है या जिसने जो भी कहा है, वो हम जब किसी को बताना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। कैसे तरीके हैं, दो। एक तो एज इट इज आपने रिपीट कर दिया, क्या रिपीट कर दिया, यू कैन, जैसे कह दिया गया यू कैन रिपीट दैट पर्सन्स वर्ड्स, मतलब जैसा ज्यों का। जैसे अभी मैंने एक आपको कहा था कि मान लो मम्मी ने पिताजी से कहा कि आपने मम्मी से कहा कि मुझे 100 रुपये चाहिए, और यही बात मम्मी ने पिताजी से कह दी कि मुझे 100 रुपये चाहिए, तो ये बात एज इट इज कह दी, ये डायरेक्ट ही बोल दी। और दूसरा यू कैन यूज रिपोर्टेड स्पीच, है ना। और दूसरा आप क्या कहते हो बेटा, जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो मम्मी ने क्या कह दी है कि उसे 100 रुपये चाहिए, ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। जैसे आगे नीचे एग्जाम्पल लिखा है, टॉम सेड आई एम फीलिंग इल, टॉम ने कहा मैं बीमार महसूस कर रहा हूं। तो यहाँ पे टॉम सेड दैट, टॉम ने कहा कि वह बीमार महसूस कर रहा था। तो यहाँ पर ये बात हो गई बेटा कौन सी, इनडायरेक्ट, और ये बात कैसी हो गई, डायरेक्ट। आई थिंक समझ में आया होगा, समझ में आया। तो बेटा यहाँ पर हमें जो देखना है वो 5 से 6 पॉइंट हमें देखने हैं, और इनको लगभग हम 3 वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये बेसिक क्लास थी बेटा, कि हमने समझा कि नरेशन है क्या, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट है क्या, और आपको मजा आएगा बिल्कुल स्टोरी तरीके से। स्टोरी से हम पूरा नरेशन भी कवर कर जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, हमें स्टोरी के तरीके से हम यहाँ पे देख लेंगे। तो आपको समझ में आया, पहला पॉइंट ही यही है कि हमने जो अपना रिपोर्टेड क्लॉज देखा, या हम उसको कह सकते हैं कि कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है, हमने अगर वह जैसा देखा उसी अकॉर्डिंग हम अपनी दूसरे पॉइंट पर रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, मतलब सेड टू को चेंज करने वाले हैं। आई थिंक समझ में आया होगा। ओके बेटा, तो इसी तरीके से जुड़े रहिए, मज़ा आने वाला है। और आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है 9 to 12, जिसमें हम कवर कर रहे हैं बोर्ड क्लासेस को, सभी यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, इनको हम कवर करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। धन्यवाद।